बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन व्लॉग्स विद नौशीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपसे बहुत ही टेस्टी, यमी और इंस्टेंट डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही जल्दी बन गया है, ऑलमोस्ट तक ये मैंने 20 मिनट में तैयार किया है और सबसे बढ़कर ये घर की आम सी चीज़ों से ये बन गया है। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही यमी सी लुक है इसकी और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसे आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाएँ और फिर मुझे यकीन है कि ये आप बार-बार बनाएँगे। चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। तो इसे मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बना है ये देखें जी, इसकी लुक चेक करें ज़रा आप। और मुझे यकीन है कि ये आप अगर एक बार बना लेंगे तो बार-बार ज़रूर बनाएँगे। और ये इसकी लेयर चेक करें, कितनी मज़ेदार है और सबसे बढ़कर ये कि घर में बहुत ही आम सी चीज़ से ये बना है। आप आगे चल के देखते हैं कि ये किस तरह बना है, तो आप मेरे साथ रहिएगा। घर में बच्चों बड़ों सबको ही बहुत ही पसंद आने वाला है ये। आप इसे बर्थडे पार्टीज़ में भी बना सकते हैं और अपनी दावतों में भी बना सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। और जितना इंस्टेंट ये बनने में है, यकीन कीजिए उतना ही इंस्टेंट ये ख़त्म होने में भी है। बहुत ही यम्मी सा है, फटाफट बनता है और फटाफट ख़त्म भी हो जाता है माशाल्लाह से। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और मेरे साथ आप भी मिलकर बनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है, हमने एक बर्तन में जी 1 कप पानी ले लिया है और आधा कप हमने इसमें चीनी डाल दिया है। और इस टाइम मीडियम फ्लेम रखी हुई है, मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते हुए हमने चीनी को इसमें डिज़ोल्व करना है। और 2 चुटकी मैंने ज़र्दे का कलर भी डाल दिया है ताकि अच्छा सा एक कलर आ जाए इसमें। तो इसमें सिर्फ हमने चीनी को डिज़ोल्व करना है और एक उबाल आने के बाद तकरीबन 1 मिनट इसे और पकाना है। 1 या 2 तार, हमने कुछ नहीं करना है इसका। और जब ये 1 मिनट पक जाएगा तो फिर इसे साइड पर रख देंगे ताकि ये ज़रा नीम गर्म हो जाए और इसे बाद में यूज़ करेंगे। तब मैं बताती हूँ कि इसे किस तरह यूज़ करना है। और अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, एक बाउल में 2 कप दूध ले लेंगे। ये 1 कप 250 ml का है, तो इसमें 2 कप जाएंगे यानी हाफ लीटर दूध जाएगा। और 1/4 कप इसमें मैंने डाला है मैदा और 2 टेबल स्पून इसमें गए हैं जी कॉर्नफ्लोर के। अब इसे विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स इसमें ना रह जाए। तो इसको इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल ये लम्स फ्री हो जाए और कोई लम्स ना हो, स्मूथ सा बन जाए। और ये हो गया है यहाँ पर तैयार। तो दूस पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है और ये सारा मिक्सचर जो है इसे हम छान लेंगे। और जो छाननी में थोड़ा सा रह जाएगा वो हम इस यूज़ नहीं करेंगे। ये देखें, थोड़ा सा इसमें रह गया है, ये यूज़ नहीं करना है। और इस वक्त लो टू मीडियम मैंने फ्लेम रखी हुई है और ये पकना शुरू हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे जी हम 2 टेबल स्पून चीनी के। आपको चीनी कम लग रही होगी लेकिन चीनी कम नहीं होगी इस मीठे में, क्योंकि हमने शुगर सिरप पहले तैयार किया हुआ है। अब इसे मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो और ये फटाफट थिक सा हो जाता है। बहुत ही क्विक रेसिपी है ये, बस इसे छोड़ना नहीं है, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। तो ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अच्छा, अब इसमें मैंने 1/4 कप पाउडर मिल्क डाल दिया है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अब इसे भी हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है ताकि ये नीचे लगे ना, बैठ ना जाए। और चम्मच लगातार इसमें हिलाते रहेंगे। तो 5 से 6 मिनट लगते हैं इसे तैयार होने में। तो ये बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। ये देखें, थिक होना शुरू हो गया है ये और मैंने इस वक्त बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है। ये देखें, ये मेरी बेटी आज चम्मच हिला रही है मेरे साथ। आप देख रहे होंगे टेढ़े मेढ़े चम्मच हिल रहे हैं, डिज़ाइन बना रही है उल्टे सीधे। अच्छा, इस वक्त जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो फिर इसमें 1 चम्मच मैंने देसी घी का डाल दिया है। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं और बटर भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। तो बस घी डालने के बाद इसे थोड़ा-सा और मैंने मिक्स किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने वनीला एसेंस का इस वक़्त डाल दिया है। और वैसे बस ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये पकने के बाद, रखने के बाद और थिक हो जाएगा। बस इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया है और अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया है।
और अब चलते हैं जी हम स्टेप नंबर 3 की तरफ। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, ये इस तरह का होना चाहिए। अच्छा जी, स्टेप नंबर 3 में अब हमने इसकी लेयरिंग करनी है। मैंने एक डिश ले ली है और इसमें रस की लेयर लगा रही हूँ। तो ये वही रस है जो हम आम तौर पर चाय में यूज़ करते हैं, चाय के साथ। और इसके ऊपर ये मैंने डाल दिया है जी शुगर सिरप जो हमने तैयार किया था। मैं इस वक्त इसे नीम गर्म नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा तेज़ गर्म मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है। अच्छी तरह से सारे रस्क पे शुगर सिरप डालने के बाद जो मिल्क कस्टर्ड हमने तैयार किया था, अब उसकी लेयर लगाएंगे सारी जगह। हम कस्टर्ड डाल के तो इसे सारी जगह स्प्रेड कर देंगे रस्क के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी सी देखें लेयर तैयार हो रही है हमारी। थिक सी लेयर लगाएंगे। तो ये देखें जी सारी जगह बहुत अच्छी सी हमारी ये कस्टर्ड की लेयर तैयार हो गई है। इसको अच्छी तरह से आप सेट कर दीजिए किसी स्पैचुला से या किसी भी चम्मच से। ये देखें तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर जी ये कोकोनट का बूरा मिलता है, पिसा हुआ ये नारियल है, वो इसमें अवेलेबल होता है हर जगह आसानी से, वो मैंने डाल दिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून डले हैं, सारी जगह फैलाकर डालेंगे। और इसके ऊपर अब दोबारा से एक रस की लेयर लगा दी है। जितने यहाँ आएंगे सेटिंग करके आप अपने डिश के हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे 6 रस नीचे की लेयर पे लगे थे और 6 ही ऊपर लगे हैं। और इसके ऊपर फिर हम शुगर सिरप डाल लेंगे। अगर शुगर शुगर सिरप ठंडा हो जाए तो आप फिर गर्म कर लीजिए। नीम गर्म भी डाल सकते हैं और तेज़ गर्म भी डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने जो बाकी बचा हुआ था हमारा कस्टर्ड, हम फिर उसकी लेयर लगा देंगे। अच्छा, अगर आपको जल्दी सर्व करना है तो आप शुगर सिरप जो है वो तेज़ गरम डाल दीजिए ताकि सॉफ्ट हो जाए हमारे रस्क अंदर से। हमने मकसद हमारा रस्क को सॉफ्ट करना ही है। और अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप नीम गरम शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। तो फिर आपको 2 घंटे लगेंगे उसे सेट करने के लिए। अच्छा, मैंने वो कस्टर्ड की लेयर दोबारा से लगा के तो उसके ऊपर फिर पिसा हुआ नारियल डाल दिया है अच्छी तरह से। 2 चम्मच तकरीबन यहाँ पर भी लगे हैं। तो ये हमारी इसकी लेयरिंग पूरी हो गई है। ऊपर से मैंने थोड़े से बादाम थे उससे मैं गार्निश कर रही हूँ। उसके दो बादाम के छिलके मैंने उतार लिए थे और थोड़ा सा मैंने पिस्ता इस पे डाल दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सी इसकी लुक बनी है। थोड़ा सा पिस्ता मैंने काट के डाला था और थोड़ा सा पिस्ता मैंने कद्दूकस कर लिया था। उससे मुझे बहुत अच्छी इसकी लुक लगती है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐसे डाला है। अच्छा, ये देखिए अब हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही जल्दी तैयार हुआ है और बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपनी दावतों में भी बना सकते हैं और घर में भी बना के आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये अब बिल्कुल तैयार है। अब इसे फ्रिज में सेट होने के लिए हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप 2 घंटे भी रख सकते हैं, तो ये अच्छा सा सेट हो जाएगा। तो फिर हम आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं, 1 घंटे बाद इसे काट के दिखाएंगे। अच्छा जी, 1 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज में से निकाला है और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह हमारा कितना मज़ेदार सा मीठा तैयार हुआ है और इतनी जल्दी और इतने सस्ते में घर की चीज़ों से ही तैयार हो गया है। ये देखें जी, आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूंगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।